हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हिंदी क्लासेस विद हिमानी के साथ में। तो आज मैं आपके साथ में फिर प्रस्तुत हूँ अपना चैप्टर, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में संस्कृत के अनुवाद करने बताए थे और अब मैं उसके आगे के अनुवाद आपको समझा रही हूँ। तो हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करने से पहले कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, जो हैं, आइए देखते हैं कि नंबर 1 पुरुष यानी कि कर्ता। संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जिसमें बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है और जिसके बारे में बात हो रही हो उसे प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं। पुरुष, चलिए देख लेते हैं टेबल इसकी क्या होती है। ये टेबल है इसकी। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुरुष के नीचे आपका क्या आ जाता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन यानी एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी सा, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। यानी सा मिस वह, तौ मिस वे दोनों, ते मिस वे सब, त्वं मिस तुम, युवाम मिस तुम दोनों, यूयम मिस तुम सब, अहम मिस मैं, आवाम मिस हम दोनों, वयम मिस हम सब। प्रथम पुरुष में नाम, पक्षी, जानवर, देव, छात्र, दानव आदि को शामिल किया जाता है। प्रथम पुरुष यानी कि इस वाले पुरुष में, प्रथम पुरुष में इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। सेकंड आपका आता है धातु रूप। धातु रूप यानी कि क्रिया का रूप। संस्कृत में क्रिया के रूप काल, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं और वाक्य में उनके अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। चलिए देख लेते हैं। काल के अनुसार ये 10 रूपों में होते हैं, जिसे लकार भी कहते हैं, पर 5 लकार का ही प्रमुखता से उपयोग होता है, जो कि आप लोगों ने 6 से लेकर के 12 तक पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आता है लट लकार, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन से लकार कहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिमाइंडर कर रही हूँ। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम यानी कि पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे लट लकार में रूप जो चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमः। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यानी कि ती, अब आपको गम धातु के रूप चलाने हैं तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। और अगर आप पठ धातु के रूप चला रहे हैं तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसी तरीके से आगे देख लीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसी को एक्सप्लेन करके बताया गया कि प्रथम पुरुष में देख लीजिएगा, एकः पठति, यानी कि स एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पठति, पठता, पठन्ति। अब पठति यानी कि सा, आपका पहला वाला रूप क्या आया था? सा, 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 तौ, ते। तो अभी सा के साथ में क्या आएगा? पठति। सा, पठति, तौ के साथ में पठता ही आएगा। अगर आप तौ के साथ में पठती कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आप ते के साथ में पठता कर देंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आप तौ के साथ में पठंती कर देंगे तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सा पठति मीन्स वह पढ़ता है, तौ पठता मीन्स वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती मीन्स वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष यानी कि पहले हमने अभी आपको बताया है प्रथम पुरुष के बारे में, और अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष के बारे में, यानी कि
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि पठसी, पठतः, पठत। जैसा कि आपको अभी हम बता चुके हैं ऊपर है कि पठती, पठता, पठंती, सेकंड वाली लाइन क्या आएगी? मध्यम पुरुष की, पठसी, पठतः, पठत। अब इसका अनुवाद किस तरीके से किया जाएगा? यानी सा, तौ, ते आपका जो है प्रथम पुरुष में आया था, अब आपका जो है उत्तम मध्यम पुरुष में क्या आएगा? त्वम, युवाम और यूयम। तो त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, युवाम के साथ में पठता ही आएगा। अगर आप युवाम के साथ में पठत कर रहे हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। यूयम के साथ आप पठसी कर रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। त्वम के साथ में आप पठत कर रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। यानी त्वम के साथ पठसी ही आएगा, युवाम के साथ पठत ही आएगा, पठता ही आएगा, यूयम के साथ ही भी पठत ही आएगा। यानी कि इसका अर्थ देख लीजिए, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। अब आती है बारी उत्तम पुरुष की। यानी पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में भी वैसे ही है, देख लीजिए एक बार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावः, पठामः। अब जब अनुवाद बनाते हैं हम तो पठामी के साथ में क्या आएगा? अहम। यानी कि सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अहम के साथ में पठामी आएगा, आवाम के साथ में पटावह आएगा, वयम के साथ में पटामह आएगा। ठीक है, तो मैं इसका अनुवाद देख लीजिए। अहम मीन्स मैं, पठामी मीन्स पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। लोट लकार की अब बात करेंगे। अभी हमने बात करी थी लट लकार, जो कि वर्तमान काल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब बारी आती है लोट लकार की। लोट लकार जो है वो आज्ञा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि किसी को आज्ञा देनी है उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जैसा कि आपको अभी पढ़ा चुके हैं एक बार हम। इसमें क्या होगा? तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव और आम। इसका प्रयोग देख लीजिए किस तरीके से प्रयोग किया जाता है इसका। यानी प्रथम पुरुष, अब प्रथम पुरुष में यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठतु, पठताम, पठंतु, सा, तौ, ते। ठीक है, तो अब इस देखिए सा के साथ में क्या लगेगा? जब लोट लकार की बात आती है तो हम क्या करेंगे? सा पठतु, तौ पठता, ते पठंतु। वह पढ़ें, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें। यानी कि उनको आज्ञा दी जा रही है कि वह पढ़ें, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लोट लकार में प्रयोग किया जाता है। अब मध्यम पुरुष यानी कि अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? प्रथम पुरुष के बारे में। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में क्या है? फिर से देख लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठ, पठतम, पठत। यानी त्वम के साथ में क्या आएगा? पठ, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। इसका भी देख लीजिएगा अर्थ, तुम पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो और तुम सब पढ़ो। अब उत्तम पुरुष में किस तरीके से बनाया जाएगा इसको भी देख लीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठानी, पठावा, पठामा। अहम के साथ क्या आएगा? पठानी, यानी कि मैं पढ़ूं। अगर आप अहम के साथ में पठाव कर देंगे तो गलत हो जाएगा, अहम के साथ में पठामा कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको इसको रॉन्ग नहीं करना है। इसका क्या है कि अगर अहम आया है तो आपको पठानी ही लगाना पड़ेगा। यानी कि एक वचन में पठानी ही आएगा, द्विवचन में पठावा भी आएगा और बहुवचन में पठामा आएगा। तो आपको भी उसी के अनुसार ही अपने अनुवाद बनाने हैं। आवाम यानी अहम, आवाम और वयम, यानी पठानी, पटावा, पठामा।
मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। अब बात ही आती है लट लकार की। पहले आपने पढ़ा लट लकार, लट लकार, उसके बाद आपने पढ़ा लोट लकार, और अब बात करेंगे लट लकार की। ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये भूतकाल के में काम में लाया जाता है, यानी भूतकाल के उसमें इसको प्रयोग किया जाता है अनुवाद बनाने के लिए। अब इसमें भी उसी तरीके से है, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष। इसमें क्या आएगा देख लीजिए एक बार इसको। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आप और आम। यानी कि ये कोई भी शब्द अगर आप धातु रूप लेके चल रहे हैं, किसी भी धातु के साथ में आपको लास्ट में इन चीज़ों को प्रयोग में लाना ही पड़ेगा। ये लास्ट में ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। चलिए देख लेते हैं आगे इसका प्रयोग किस तरीके से करना है। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपठत, अपठताम, अपठतन, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। सा अपठत, यानी मीन्स क्या हुआ इसका? उसने पढ़ा। सा अपठत, यानी अपठत के साथ में सा ही आएगा। सा, तो, ते। तो के साथ में क्या आएगा? अपठताम, और ते के साथ में क्या आएगा? अपठन। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए। उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। सा अपठत, उसने पढ़ा। तो अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। द्वितीय पुरुष में क्या आएगा? यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपठा, अपठतम, अपठत। अपठा, अपठतम, अपठत। यानी त्वयम के साथ में क्या आएगा? अपठत आएगा, अपठा आएगा। और युवाम के साथ में क्या आएगा? अपठतम आएगा। और यूयम के साथ में क्या आएगा? अपठत आएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, त्वयम अपठा, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। तुमने पढ़ा। त्वयम मीन्स तुमने, अपठा मीन्स पढ़ा, युवाम मीन्स तुम दोनों ने, अपठतम मीन्स पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम मीन्स तुम सब ने, अपठत मीन्स पढ़ा। ठीक है, अब बारी आती है उत्तम पुरुष की। यानी पहला प्रथम पुरुष आपने पढ़ा, फिर मध्यम पुरुष पढ़ा, और अब अंत में पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। इसमें भी इसी तरीके से है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपठम, अपठावा, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठम, अहम, अपठम। यानी अहम के साथ में क्या आएगा? अपठम। आवाम के साथ में अपठाव, वयम के साथ में अपठाम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? अहम मीन्स मैंने, अपठम मीन्स पढ़ा, आवाम मीन्स हम दोनों ने, अपठाव मीन्स पढ़ा, वयम मीन्स हम सब ने, अपठाम मीन्स पढ़ा। आप अगर इसी के अकॉर्डिंग अपने अनुवाद करेंगे तो आपके कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, और आप चाहें तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी में भी बना करके रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब अगला नंबर किसका आता है? विधि लिट लकार का। विधि लिट लकार यानी चाहिए के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके अंत में क्या आएगा? आप कोई भी धातु रूप लेके चलेंगे तो उसमें स्था का चाहे लें, चाहे गम धातु लें, चाहे आप पठ धातु लें, या कुछ भी धातु लेते हैं, तो लास्ट में उसमें भी क्या चीज़ें आएंगी? ऐत आएगा, ऐताम आएगा, ऐत, ऐताम, एयु, ए, एतम, ऐत, एयम, एव और एम। यानी लास्ट में ये चीज़ें आपको 100% मिलनी ही है। जैसे एक बार मैं दिखा देती हूँ। ऐत के साथ में क्या आएगा? देखिए ये लगा हुआ है ऐत के साथ में। ठीक है, ये देखिए ऐत, ऐत आया। ठीक है, ताम आया है आपको, जैसा कि अभी ऊपर बताया है हमने। ये देखिए ऐत आया है और एह आया है। ठीक है, ऐत, ऐताम, ए यू। ठीक, इसी तरीके से प्रथम पुरुष प्रयोग इसका किस तरीके से किया जाएगा? प्रथम पुरुष देख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठेत, पठेताम, पठेयु। अब सा के साथ में क्या लगाएंगे आप?
पठेत ही लगाएंगे। यानी अगर सा आया है तो सा के साथ में आप पठेताम नहीं लगाएंगे, सा के साथ में आप पठेयु नहीं लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब जब इसलिए आपको इसको सही तरीके से यूज़ में करना है। यानी सा आया है तो सा के साथ में आपको पठेत ही लगाना है, और तौ आया है तो उसके साथ में पठेताम ही लगाना है, ते आया है तो उसके साथ में पठेयु ही लगाया जाएगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सा मीन्स उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। चाहिए के लिए विधिलिट लकार का प्रयोग किया जाता है। उन लोगों को पढ़ना चाहिए। अब मध्यम पुरुष देख लीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठे, पठेतम, पठेत, यानी कि स्वयं के साथ में क्या लगेगा? पठे लगेगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठेतम युवाम लगेगा, युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेत यूयम, यानी यूयम के साथ में हमें पठेत ही लगाना है। अर्थ देख लीजिए। त्वयम मीन्स तुम्हें या तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष के लिए देख लीजिए इसको। एक पठेयम, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठेयम, पठेव, पठेम। अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेम। मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। अब बात करेंगे लिरट लकार की। इसी तरीके से लिरट लकार चलेगा। ये भविष्य काल के लिए होगा, यानी पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके भी अंत में क्या आएगा? स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यतः, स्यत, स्यामी, स्यावा, श्यामा। यानी पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यते, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। इसका प्रयोग देख लीजिए। प्रथम पुरुष यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, यानी सा पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति। वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, त्वयं पठिष्यसि, युवाम पठिष्यता, यूयम पठिष्यत। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष में एक पठिष्यामि, यानी एक वचन में क्या आएगा? पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्यावा और बहुवचन में पठिष्यामा। यानी पठिष्यामि, पठिष्यावा, यहाँ पे थी छप गया है मिसप्रिंट से, यहाँ पे भी ठा ही आएगा। पठिष्यामः, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावा, वयम पठिष्यामा। मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब अपना अगला आगे का जो भाग है वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। चलिए, टेक केयर।